श्रीमद् भागवत महात्म्य दूसरा अध्याय में भक्तगणों श्रीमद् भागवत महाराज यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना, यह कथा आपको सुनाऊंगा, आप ध्यान देकर सुनो। ऋषि ने पूछा, सूत जी अब यह बतलाइए कि परीक्षित और बद्रीनाथ को इस प्रकार आदेश देकर जब सांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन बानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर यमुना नगरी में बसा। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडी की कृपा से बद्रीनाथ ने कर्मशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ के लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रह की स्थापना की तथा उन्होंने स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान पर भगवान के नाम के कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा बद्रीनाथ ने अपने राज्य में सब ओर एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान की मधुर लीला तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही बद्रीनाथ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पट रानी कालिंदी यमुना जी को आनंद देकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सौत्याढ़ा लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्मपत्नी हैं, वैसी तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरागिनी में जली जा रही है। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रश्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, तुम बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। साथ यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये मेरी भी बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वो इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रवाह है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सबकी सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा
सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं, उनका परस्पर नित्य सहयोग है। इसीलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य सहयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। इन दोनों का प्रेम ही बंसी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है। इसीलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वास में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसीलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अंकुर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सके। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे ही हमें अपने प्रियतम के नित्य सहयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नी ने कहा, सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। ये न श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अवश्य अर्थ की सिद्धि हुई है। उनकी अब हम लोग भी दासी हुई, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी से मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसीलिए कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बतलाओ जिसे उद्धव जी ही शीघ्र ही मिल जाएं। सूर्य कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपनी मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है, बद्रिकाश्रम अथवा अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है वज्रभूमि। इससे भी इसके रहस्य से भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहां से भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय यहां उद्धव प्रत्यक्ष
दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान के लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपनी उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसीलिए अब तुम लोग बजनाव को सान लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेण और मृदक आदि बाजू के साथ भगवान के नाम और लीलाओं की कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कर्ताओं की स्वर्ण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरल संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूर्य कहते हैं, यमुना जी की बतलाई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर बद्रीनाथ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बद्रीनाथ तथा श्री कृष्ण पत्नी को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृक्ष भानुनंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकांत हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदनंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्यामल था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण की हुई थी तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चादरी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है, उसी समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने का प्रश्न हो, वे उनकी पूजा करने लगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।